हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ यू ट्यूशन पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का चैप्टर डायरेक्शन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आज का चैप्टर हमारा क्या है? आज का चैप्टर है हमारा डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन तो हम सब लोग जानते होंगे कि दिशा। डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? दिशा हो गया, ठीक है। और इससे हमारे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। और डायरेक्शन में क्या होता है, हमें दिशा बतानी होती है, कौन किस दिशा में है। तो हमारी कितनी टोटल दिशा होती हैं? हमारी 4 दिशा होती हैं, 8 दिशा होती हैं तरीके से देखी जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिशाएं दिखा देती हूँ कि दिशाएं होती कैसी हैं और कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी कितनी दिशा होती है। मेन हमने 4 दिशा बताई थी, ठीक है। तो वो 4 कौन कौन सी होती हैं? पहला हो जाएगा हमारा नॉर्थ, फिर हो जाएगा हमारा साउथ, इधर हो जाएगा हमारा ईस्ट, इधर हो जाएगा हमारा वेस्ट, ठीक है। ये जो हो गई हमारी मेन मेन दिशा हो गई, ठीक है। अब 4 और दिशा होती हैं हमारी। वो कौन कौन सी होती है? देखिए, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा वो हमारी दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। और जो हमारे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी वो हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हमारी दिशाएं हो गई, ठीक। अब ठीक हम नीचे ऐसे ही करेंगे। ईस्ट और साउथ के बीच में होगी तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक। और साउथ और वेस्ट में जो होगी उसे हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो ये इस तरीके से हमारी ये सारी दिशाएं हो गई, 8 दिशाएं हो गई हमारी। और इन्हीं दिशाओं से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और हमें दिशा बतानी होगी कौन किस दिशा में है, ठीक है। और चलो, ये चीज़ें हमने जान ली कि हमारी दिशाएं किस किस तरफ होती हैं। अब हमारी डायरेक्शन में क्या होता है कि 2 चीज़ों में होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा हमारा होता है एंटी क्लॉक। तो पहले हम क्लॉकवाइज देखो क्या होता है। क्लॉकवाइज में क्या है, आप डायरेक्शन, जो आपकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और जो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक उसकी उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज में क्या होगा? डायरेक्शन हमारी NESW हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। और एंटी क्लॉक में क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉक में हमारी हो जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, NWSE, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से हमारी एंटी क्लॉक डायरेक्शन हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी क्लॉक डायरेक्शन। और इसी तरीके से हम समझे तो क्लॉक डायरेक्शन जो हमारी डायरेक्शन होगी, जिस तरीके से हम करेंगे उसको हम क्लॉक डायरेक्शन बोल लेंगे। और एंटी क्लॉक डायरेक्शन जो होगी, ठीक हमारी जो हम उल्टा होगी हमारी डायरेक्शन, उसको हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमें चीज़ें आसानी से समझ में आए, है ना। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस देख देते हैं, तो हमें इजीली समझ में आएगी कि डायरेक्शन में हम क्या समझना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें। ए मैन वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 meter turns right and walk 75 meter. Again, he turned right and walk 100 meter, and last moment he turned left and walk 25 meter. Now which direction he is? देखिए, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना हिंदी में भी आपको ईजिली, जब कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं होती है कि हमसे पूछता है कि वो किस डायरेक्शन में है
किसकी डायरेक्शन में हमें बताना है, तो आप ना कोशिश करो उसमें हिंदी देख लीजिए, क्योंकि हिंदी आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम पहले बनाते हैं कि हमें बनाना कैसे है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें डायग्राम बनाना पड़ता है। तो डायग्राम कैसे होगा, तो देखिए क्या होता है। ए मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ, मतलब नॉर्थ बोला। नॉर्थ हमने क्या बोला था, हमारी ऊपर डायरेक्शन में होती है। नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और वो 100 मीटर जा रहा है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टर्न्स, अब वो 100 मीटर चलने के बाद फिर वो टर्न करता है राइट डायरेक्शन। अब ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप यहाँ पे सीधे खड़े हो, अब आपका राइट कौन सा हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा ये, ठीक है। और तो कितना मीटर है ये, 75 मीटर है, ठीक है। फिर बोल रहा है अगेन ही राइट, फिर वो बोल रहा है फिर वो राइट जा रहा है। अब आप इस डायरेक्शन में यहाँ पे आप खड़े हैं, अब आपका कौन सा राइट हो जाएगा, राइट आपका ये हो जाएगा। तो आप 100 मीटर यहाँ आ गए। तो लास्ट मोमेंट ही टर्न लेफ्ट 25 मीटर। अब आप यहाँ खड़े हो, आपका इस डायरेक्शन में जाना है आपको, राइट या लेफ़्ट। यहाँ पे आप खड़े हो, आपका राइट और लेफ़्ट किस तरह हो जाएगा, अगर आप इधर खड़े हो तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ़्ट हो जाएगा, है ना। तो आप लेफ़्ट में चले गए, लेफ़्ट में कितना गए 25 मीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि नाउ विच डायरेक्शन ही इज़, अब वो किस डायरेक्शन में है, आप बताइए कौन सी डायरेक्शन में है। ये इधर को जा रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई। अब आप देखें यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है ना। तो हमसे पूछ रहा है नाउ विच डायरेक्शन ही इज़, वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, कौन सी दिशा में है, अब वह किस दिशा में है ये पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन देखिए, हमारा क्या ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शंस दिए, कौन कौन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो हमसे पूछा किस दिशा में, हमने देख लिया कि वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन सी इज़ ईस्ट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। चलिए सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, तो हमारा आंसर सही है। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस दिए होंगे और उसमें हमें हमारी डायरेक्शन बतानी होगी कि वो किस डायरेक्शन में है ना। तो आप ये क्वेश्चंस हमें थोड़ा डायग्राम बना के सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए। और इसमें क्या है ना, आप अपने आप को एज्यूम करिए कि आप यहाँ पे इधर खड़े हैं तो आपका राइट और लेफ्ट इधर होगा। जब आपको उधर, आप उस जगह पे आप अपने आप को एज्यूम करेंगे ना, तो आप इजीली डायरेक्शन को समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए मैन वॉक इन स्ट्रेट 100 मीटर एंड टर्न हिज राइट एंड वॉक 75 मीटर। ये बोल रहा है एक मैन है, वो 100 मीटर चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले सीधे वो 100 मीटर चलता है, तो सीधे कैसा हो जाएगा, सीधे हमारा ये हो गया, ठीक है। 100 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर बोला है ही टर्न हिज राइट। अब आप यहाँ हैं, आपका यहाँ पे कौन सा राइट होगा, इधर ही तो राइट होगा। तो 75 मीटर ये यहाँ चल गया। इसके बाद बोल रहा है ही अगेन ही टर्न राइट। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब आपका राइट और लेफ्ट किधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, राइट। तो आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, तो राइट डायरेक्शन में गए, 100 मीटर ये होगा, ठीक है। एंड लास्ट ही टर्न लेफ्ट 25 लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपका राइट और लेफ्ट बताइए किस तरह की हो जाएगा। इधर हमारा राइट हो जाएगा तो इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 मीटर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी डायरेक्शन तो समझ में आ गई हमें क्या हो गया। अब हमें आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। इफ़ नाउ ही इज़ वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये बोल रहा है कि यदि वह अब नॉर्थ डायरेक्शन में चले, हाँ, यहाँ पे आप ईस्ट साइड खड़े हो, अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में चला, तो देन फाइंड फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड। अब आप नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से जा रहे हो, तो पूछ रहा है कि आप कौन सी डायरेक्शन से आपने शुरू किया था। आप इधर पहुँच गए, आपने किस डायरेक्शन से शुरू किया था, इस साइड से शुरू किया था। अब हम आपका देखा जाए तो हमने ये हो गया, हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये डायरेक्शंस होगी।
हम यहाँ पे खड़े हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, आपने किधर की साइड से स्टार्ट किया था? वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, नहीं किया था? इधर से स्टार्ट किया था, नहीं किया था? तो हम किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था हमने? वेस्ट डायरेक्शन से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? वेस्ट, ऑप्शन डी। तो सबसे पहले आप ना इस क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए कि वो लैंग्वेज में क्या रहा है। तो इससे हमें आसानी होगी हमारे आंसर्स को निकालने में, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है इन क्वेश्चंस में, क्या होता है जितना हो सके लैंग्वेज के साथ एग्जामिनर खेलने की कोशिश करते हैं। तो जितना हो सके आप लैंग्वेज पे थोड़ी पकड़ बनाए रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता है वेस्ट डायरेक्शन। चलिए हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमने चेक किया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। चलिए हम दूसरा टाइप देख लेते हैं कि और कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्शन में। तो देखिए अब हम दूसरा टाइप देखते हैं कि हमारे डायरेक्शन में और कौन से टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। तो ये है, ए मैन फेसेस टू वर्ड नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न इज 45 डिग्री clockwise and then he turned 90 degree 90 clock anti-clockwise. At last he turned 135 degree clockwise. Now his face on which direction? देखिए जब यहाँ पे एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज वाले में इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे इजी तरीका इसका पता है क्या सॉल्व करने का? आप एक तरफ एंटी क्लॉक और एक तरफ क्लॉक लिख लो, ठीक है। जिसकी जिसकी डिग्री दी हुई है वो एक साइड है, क्लॉकवाइज की 45, अब किसकी दी है? एंटी क्लॉक की 90 दी हुई है। एट लास्ट ही टर्न 135 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 35, इनको ऐड कर लो 180 आ जाएगा, ठीक है। जिसकी ज़्यादा होगी उससे माइनस कर दो। तो अब 180 क्लॉकवाइज कितनी हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी 180 और एंटी क्लॉक कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 90। अब इनको माइनस कर दो, आपस में कितना आ गया? 90। अब सबसे ज़्यादा किसका था? क्लॉक का था ना, तो ये क्लॉक की डायरेक्शन में आ गया। अब आपको तो पता ही है, आपको डायरेक्शन मालूम है कैसे सॉल्व करनी है, ऊपर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। हमें 90 डिग्री कितना घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है, राइट, क्योंकि क्लॉकवाइज 180 था, ठीक है। और उसमें से हमने एंटी क्लॉक कितना था? 90 था। तो हम इधर किस साइड अपनी डायरेक्शन में जाएंगे? क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री हम चले आए, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इस तरीके से डायरेक्शन दी होती है तो ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये पूरा बन जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे इस तरीके से एंगल हमारा पूरा 90 डिग्री का। तो ये हमारा पूरा 90 डिग्री गए तो हम कहाँ? ईस्ट डायरेक्शन में आ गए, ठीक। तो इस तरीके से अब वो पूछ रहे हैं नाउ हिज फेस ऑन विच साइड, हम कौन सी साइड हम अपना चेहरा करके खड़े किस तरफ को? तो हम ईस्ट डायरेक्शन में आ गए, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या कीजिए, एंटी क्लॉक अलग ऐड कर लीजिए और क्लॉकवाइज अलग ऐड कर लीजिए। जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसको उससे माइनस कर दो और वही हमारी उसी के डायरेक्शन में आप अपनी डायरेक्शन को घुमा दीजिए। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर एंटी क्लॉक ज़्यादा होता 180 एंटी क्लॉक होता और क्लॉकवाइज 90 होता तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते, ठीक है। और यहाँ क्लॉकवाइज ज़्यादा है तो आप क्लॉकवाइज घूमें। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, आप अपनी डायरेक्शन में घूमेंगे, एंटी क्लॉक आपकी ठीक उल्टी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इतना याद रख लीजिए तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो और ये एंड 90 क्लॉक 90 तो आपको समझ में आ गया है ना। तो इस डायरेक्शन में इस तरीके से बटे हुए होते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और इजीली हो जाएंगे, ये ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन, चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ईस्ट है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप देख लेते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप हमसे क्या कह रहा है, चलिए ये देख लेते हैं। ये बोला है, ए मैन वॉक इन 1 किलोमीटर ईस्ट, नाउ ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न ईस्ट,
वॉक 2 मीटर, ठीक है। एट लास्ट ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। नाउ फाइंड दैट ही इन विच डायरेक्शन एंड मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ठीक। तो ये पूछ रहा है हमसे, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो इस तरीके से दिया हुआ है मैं क्वेश्चन, तो हम चलिए पहले बनाते हैं डायग्राम। जिस जिस तरीके से हमें बोल रहा है उस तरीके से हम काम करेंगे। तो ये बोला ए मैन वॉक इन 1 किलोमीटर ईस्ट। हमारा ईस्ट किस तरफ होता है, एक आदमी है वो हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि इस तरफ जा रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या किस तरफ होता है हमारा ईस्ट, हमारी डायरेक्शन यही तो होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ को होता है, तो हम इस तरफ को गए, इस तरफ को चलेगा 1 किलोमीटर, ठीक है। नाउ ही टर्न साउथ, अब वो साउथ में जा रहा है, कितना, 5 किलोमीटर। ही टर्न ईस्ट, अब वो दोबारा ईस्ट में जा रहा है, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। एट लास्ट टर्न नॉर्थ, अब वो कितना जा रहा है, नॉर्थ, ये चला गया 9, ठीक है। नाउ फाइंड दैट ही विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो बताइए, अब ज्ञात कीजिए वह प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में कितनी दूर है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया था ईस्ट डायरेक्शन का, तो अब बताइए आप किस डायरेक्शन में, ये यहाँ पे खड़े हो, ठीक। तो आप किस डायरेक्शन में हो जाओगे बताइए। तो आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जाओगे, इधर तरफ। तो आप ऐसे देख लीजिए किस डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, है ना, इस डायरेक्शन में। जब भी आपसे कुछ पूछे ना, आप सीधे सबसे पहले ना वहाँ पे आप इस तरीके से प्लस का साइन लेके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ है। आप यहाँ पे बना के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किधर की इस तरफ को पूछ रहा है। तो इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, बीच में जा रही है सीधी लाइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीधी होती तो नॉर्थ हो जाता, और बिल्कुल नीचे होती तो साउथ हो जाता। तो यहाँ से बीच में से जा रही है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जा रही है, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चलिए हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ए इज 6 किलोमीटर वेस्ट। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ए इज 6 किलोमीटर वेस्ट बी के, फ्रॉम बी, और सी इज नॉर्थ ऑफ बी। थोड़ा मैं इसको नीचे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ए इज 6 किलोमीटर वेस्ट, सी इज नॉर्थ 4, यानी कि सी ऊपर हो गया, डी 12 किलोमीटर साउथ, सी यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ डी। तो यह 4 को काउंट कर लेंगे, 4 और 8 हो जाएगा, तब जाके 12 बनता है ना। तो डी यहाँ आ गया। तो बताइए, नाउ डी ऑन विच डायरेक्शन हाउ फार ए। तो ए के डायरेक्शन में डी बताइए कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो नहीं, तो आप यहाँ पे देखिए, हिंदी समझ लीजिए। अब डी की दिशा में ए कितनी दूरी पे है, डी की दिशा में, डी कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, पहले तो दिशा देख लीजिए, ठीक है, किस दिशा में। तो ए से कितनी दिशा में होता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, और साउथ ईस्ट, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आती होगी, ठीक है। तो हमसे दिशा पूछ रहा है, तो 64 और 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस हमारा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का होता है 64 और 6 का हो जाएगा 36। इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा,
100 और 100 किसका होता है, 10 का होता है, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप याद रखिएगा, जब भी वो डिस्टेंस पूछ रहा होता है कि कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है, तो उस तरीके से आप निकाल रहे उसे। ठीक है, आपसे किस डायरेक्शन में पूछ रहा था वो, डी किस दिशा में है और ए से कितना दूर है, डी किस दिशा में है और ए से कितना दूर है, तो ए से पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ए से आपके किस डायरेक्शन में जाएगा, वो हो जाएगा साउथ ईस्ट में जाएगा, और डायरेक्शन आपने दूरी कितनी निकाली थी 10 किलोमीटर। अब ऑप्शन में गए, हमें ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो शायद ये गलती से प्रिंट हो गया है, तो यहाँ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए साउथ ईस्ट क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट है, तो साउथ ईस्ट 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप याद रखिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा और फिर आंसर आपका निकल के आ जाएगा है वो। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लीजिए डिस्टेंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है हमसे, चलिए हम पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं ना, ड्रॉ करते जाते हैं जैसे जैसे सब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे कैसे कैसे बोल रहा है, ए मैन फ्रॉम पॉइंट ए वॉक 20 मीटर टू नॉर्थ, एक आदमी है जो पॉइंट ए से यानी कि 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन वी टर्न लेफ्ट। अब यहाँ पे आपका कौन सा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 मीटर सॉरी। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। आगे बोला दोबारा वो लेफ्ट जा रहा है 20 मीटर, तो इधर आप खड़े हो तो इधर किधर आपका लेफ्ट होगा, किधर राइट और लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, तो उस कितना कहाँ बोला है, 20 लेफ्ट बोला है, तो 20 किलोमीटर लेफ्ट इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो एट लास्ट ही टर्न राइट वॉक 20 मीटर टू रीच एट पॉइंट बी। अब वो पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए वो राइट टर्न लेता है यहाँ से, तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, राइट हमारा इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये लो मैं इधर चली गई, कितना गई थी 20, और हम बी पे पहुंच गए। ठीक, तो इस तरीके से हमने हमारा निकाल लिया आंसर। ठीक, तो हम पहुंच गए ए और बी के पास। ठीक है, तो फाइंड डिस्टेंस डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब हमें ए से बताना है बी की डायरेक्शन, और कितना हमारा डिस्टेंस भी पूछा उसने कि हमारा डिस्टेंस कितना गया है। अब 20 मीटर इतना हो जाएगा और 40 मीटर ये है, तो ये भी काउंट होगा, 40 मीटर ये हो जाएगा, तो 40 प्लस 20 कितना हो गया 60। तो डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाता है 60, और डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हमारी हो जाएगी वेस्ट। ठीक है, ए से पूछेगा तो ए से बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी ना। क्या थी हमारी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ए के डायरेक्शन ए के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, बी की डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 60 किलोमीटर 60 मीटर वेस्ट हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आंसर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 60 मीटर वेस्ट। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इस तरीके से आ जाता है, अब हमें थोड़ा पजल फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, तो पजल फॉर्म में किस तरीके से दिए होते हैं, जैसे कि हमें स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमें इस तरीके से एक पजल फॉर्म में दे दिया, हमें इसे ड्रॉ करना है, फिर उससे हमसे क्वेश्चन पुट करता है, फिर उसके हमें जवाब देंगे होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि क्या क्या डायरेक्शन है। तो ये इसमें क्या है, एक बार डायग्राम बना लो तो 2 3 4 क्वेश्चन सेम ऐसे आते हैं, और उसके आंसर्स हमें देने पड़ते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा जैसा हमसे बोला है वैसा वैसा हम करते चल।
तो ये बोला पॉइंट y इज 12 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट x। ठीक है, तो ये बोल रहा है y जो है नॉर्थ है हमारा, y इज 12 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट x। तो ये लिखिएगा x, हरी जगह 12। ठीक है, z इज 8 मीटर ईस्ट टू 8 टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट w। तो अभी y और x के बीच का हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ को जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं आ रही है, तो आगे पढ़ते हैं हम। पॉइंट m इज 3 मीटर टू साउथ ऑफ पॉइंट w, ये भी नहीं, और इसका भी हमें कोई लिंक नहीं नज़र आ रहा है। पॉइंट m इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट n, इसका भी लिंक नहीं आ रहा। अब ये बोल रहा है पॉइंट z लाई एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट x एंड y। ये बोल रहा है जो z है वो x और y के बीच में है। ठीक है, तो हमने ये लीजिए z लिख लिया। ठीक है, अब हमसे कहीं से पे z से रिलेटेड कुछ बोला था, तो ये रहा हमसे क्या बोला था z से रिलेटेड। पॉइंट z इज 8 मीटर टू ईस्ट ऑफ w, यानी कि w के ईस्ट में। z क्या है, w के ईस्ट में, यानी कि ये रहा w और ये 8 किलोमीटर इस तरीके से आ जाए। ठीक है, अब w आ गया। अब w से रिगार्डिंग हमसे कुछ बोला था, हाँ हमसे बोला था m इज 3 मीटर टू साउथ ऑफ w, पॉइंट w। तो हमारा m कितना हो जाएगा, 3 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना, n साउथ में। ठीक है, थोड़ा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, ठीक, जिससे इजीली चीज़ें हमारी हो जाओ। ठीक, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तभी तो z बीच में आएगा। ठीक है, चलिए हमारा अब डायग्राम बन जाता है। अब क्या बोला है, m इज़ 4 मीटर टू वेस्ट ऑफ पॉइंट n, यानी कि m जो है 4 मीटर वेस्ट में है n के। तो ये नीचे हमने ये 4 मीटर वेस्ट कर दी, इसके बीच हो जाए। ठीक, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाता है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या बोला। इफ पॉइंट V lie 6 मीटर टू नॉर्थ ऑफ पॉइंट W, क्या बोल रहा है, पॉइंट V जो है वो W के नॉर्थ में है 6। चलिए 6 हमने नॉर्थ में V हो गई, तो बताइए हाउ फार पॉइंट V फ्रॉम पॉइंट Y, यानी कि V Y से कितनी दूरी पे है। तो कितनी दूरी पे है ये 8 है ना, 8 ही तो था। y और z के बीच में कितना डिस्टेंस था, 8 मीटर का डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 8 मीटर। v कितना दूरी से है, y से कितना दूरी पे है, 8 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसको इन क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। डायग्राम सेम होता है तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी, आपके पास डायग्राम बना हुआ है तो आप फटाफट कर लेंगे। बट मेरे पास यहाँ नहीं है तो मैं फटाफट यहाँ पे अपना ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने फटाफट यहाँ पे मुझे याद है तो मैं फटाफट ड्रॉ करके ऐसे कर लेती हूँ जिससे आसानी से हो जाए। ये लीजिए 6 मेरा बन गया। अब क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या बोला है, W इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Z एंड पॉइंट N। अब हमें Z और N का शॉर्ट डिस्टेंस बताना है। तो देखिए यहाँ से हमें यहाँ के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। इधर 4 हो जाएगा, इधर भी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो
हमें जब हमें डिस्टेंस और डिस्टेंस बताना होता है तो हमें क्या यूज़ करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो 3 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 16, इनको प्लस कर दो कितना आ जाएगा, 25। अब 25 का रूट स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसका शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जेड और एन का 5 मीटर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन और डायग्राम हमें वही बनाना है। तो ये लीजिए, मैं अपना डायग्राम फटाफट बना के तैयार कर लेती हूँ। 6 6 12, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा डब्लू, ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 4n हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8। तो ये बोला है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट x विथ रिस्पेक्ट ऑफ n। अब ये हमसे पूछ रहा है x किस डायरेक्शन में है n की दिशा में, ठीक है। तो इंग्लिश की इसी में तो n के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो n के रिस्पेक्ट में n किधर की तरफ बता दीजिए, नॉर्थ तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। हमें वो क्या डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट वेस्ट। ये क्या थी डायरेक्शन हमारी, इधर की हो जाएगी साउथ ईस्ट, इधर की हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। तो हम किस डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, एन के डायरेक्शन से पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, साउथ ईस्ट इज इसका आंसर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। तो ये रहा इसका क्वेश्चन, तो पढ़िए क्या बोल रहा है हमसे। ए लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। देखिए जो हमसे बोल रहा है हम वैसा वैसा करते चलते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसा जैसा हमसे बोल रहा है हम वैसा वैसा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बोल रहा है वो ए लेफ्ट चल रहा है वो साउथ की साइड, यानी कि यहाँ उसका घर बना देते हैं, अपने घर से जा रहा है वो, थोड़ा हम अच्छा सा घर बना देते हैं ना आसानी से। नीचे इसका घर बन गया, ठीक। तीसरी घर है इसका, अब वो साइड घर जा रहा है, छोड़ के साइकिल से कितना मीटर चला गया साउथ, 10 किलोमीटर साउथ चला गया। देन ही टर्न राइट। अब यहाँ पे आप खड़े, आपका राइट क्या हो जाएगा, इधर की इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा हमारा इधर की तरफ। तो कितना हो जाएगा, साइकिल 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चल दी हुई इधर की तरफ, ठीक। अब ये बोला एंड देन ही टर्न राइट। अब यहाँ पे आप खड़े हो, राइट, यहाँ से आपका राइट किधर का होगा, आपका राइट होगा इस तरफ को, ठीक। तो आप कितना गए, 10 किलोमीटर, ये लीजिए हम यहाँ 10 किलोमीटर यहाँ पहुँच गए। अब आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट 10 लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अब ये फिर बोल रहा है कि हमें लेफ्ट जाना है। अब इधर हम खड़े हैं, राइट और लेफ्ट किधर हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो हमें किस तरफ को बोला है, इसमें लेफ्ट बोला है। ये जो 10 किलोमीटर इधर आ गए, ठीक। अब ये पूछ रहा है हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल स्ट्रेट टू रीच हिज होम फ्रॉम हिज फाइनल पोजीशन। अब ये बोल रहा है अपने अंतिम स्थान से, हिंदी समझ लीजिए अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो, अपने अंतिम स्थान से अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर सीधे साइकिल चलानी होगी, मतलब सीधे साइकिल चलानी होगी, सीधे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, पूरा डायरेक्शन नहीं पूछा है उसने, सीधे सीधे पूछा है। तो सीधे सीधे पूछा है, तो यहाँ पे वो आ गया, ठीक है, फाइनल पोजीशन। अब उसे घर तक जाना है तो कितना डायरेक्शन हो जाएगा, 10 किलोमीटर ये चला, अब यहाँ कितना चला था, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर यहाँ से चलेगा वो, ठीक है।
तो ये घर पे आ जाएगा। तो टोटल 10 और 5 कितना हो गया, 15 किलोमीटर वो चलेगा, है ना। स्ट्रेट ही तो बोला है उसने, साफ साफ क्वेश्चन में हमसे बोल दिया है कि वो स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि सीधे जा रहा है। ठीक है, सीधे जा रहा है, ना कहीं घूम रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं चल रहा है, वो सीधे स्ट्रेट जा रहा है। तो स्ट्रेट गया 10 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, तो 10 + 5 कितना हो गया, 15 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं हमारा 15 किधर है। तो 10 किलोमीटर ऑप्शन दिया है और 15 किलोमीटर दिया है, 20 किलोमीटर दिया है, 25 किलोमीटर दिया है। हमारा आंसर क्या था, 15 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमने डायग्राम बनाया और जो हमसे पूछा हमने जवाब दे दिया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। चलिए इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सारे टाइप्स सॉल्व हो जाते हैं कि आप इन्हीं टाइप्स को अपने एग्जाम्स तक प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकेगा आप प्रैक्टिस कीजिए ये सारे टाइप। इससे बाहर का टाइप आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इस यही इन्हीं टाइप से हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे डायरेक्शन के। इन्हीं टाइप्स के आप जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, तो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ, है ना। और आपके एक भी नंबर यहाँ से गायब नहीं हुआ, 1 और 2 नंबर आपके कहीं नहीं होंगे, आपके हाथ में होंगे, है ना। तो और एक एक नंबर हमारे लिए एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है, राइट। तो इसलिए हम जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज हो और हमारी एक्यूरेसी अच्छी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस से हमारी दो चीज़ें हो रही है ना। स्पीड भी इंक्रीज हो रही है ना, और एक्यूरेसी भी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी अच्छी हो रही हैं। तो इन दोनों की चीज़ों को हम, जब हमें एक चीज़ से दो फायदे हो रहे हैं तो हम करेंगे क्यों नहीं, है ना। और हमारी लाइफ का सवाल है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सजेशंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप अपने अपने सजेशंस, है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से और अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।